हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार आप सभी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट इंटीजर अपना टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है। उसमें आज अपन देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अपन सोल्व करेंगे। देखो 7th क्वेश्चन इज इन ए मैजिक स्क्वायर। दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। ये क्या है? एक स्क्वायर है। स्क्वायर मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे चलिए। इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो एंड कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। अपन को बताना है कि यह मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। अपन को क्या करना है? चेक करना है। ये अपने को एक स्क्वायर गिवन है और अपन को ये बताना है कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। अब वो कैसे बता सकते हैं? इसके लिए उसने बता रखा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, जितनी भी रो है उनका सम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में क्या कीजिए, आप कॉलम का क्या कर लीजिए, सम कर लीजिए। और साथ साथ में डायगोनल्स है उनका भी सम कर लीजिए। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए स्क्वायर? तो अपन कह सकते हैं हाउ मेनी 2 डायगोनल्स आर देयर। स्क्वायर में कितनी डायगोनल्स होती है? 2, ठीक है। अब देखो वो उन 2 डायगोनल्स को भी अपन क्या, उनका भी क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, राइट। सम करने के बाद में जब उनका सम है वो सेम आएगा, रो डायगोनल एंड कॉलम सबका सम है वो सेम आएगा, तो अपन कह सकते हैं कि दिस इज मैजिक स्क्वायर, अदरवाइज नॉट मैजिक स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो रो गिवन है सबसे पहले उनका सम कर लेते हैं। तो दिस इज रो फर्स्ट, दिस इज रो सेकंड एंड दिस इज रो थर्ड। उसके बाद में आती है बात कॉलम। दिस इज कॉलम फर्स्ट, दिस इज कॉलम सेकंड, दिस इज कॉलम थर्ड, ठीक है। उसके बाद में अपन चलेंगे डायगोनल्स पे। तो सबसे पहले अपन सोल्व करते हैं रो फर्स्ट, टेकिंग रो फर्स्ट। अपन कौन सी लेंगे? रो फर्स्ट को लेंगे। तो यहां पर मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं R1। किससे लिख रहा हूं? R1 मींस रो फर्स्ट। नाउ फर्स्ट रो है, दिस इज फर्स्ट रो। तो इसमें कितने इंटीजर्स हैं? देयर आर 3 इंटीजर्स। इन सब का अपन को सम करना है। तो फर्स्ट इंटीजर इज 5, सेकंड इंटीजर -1, देयर आर 2 साइंस, तो प्लस करना है अपने को, तो इसको क्या ले लीजिए आप, ब्रैकेट में ले लीजिए। एंड थर्ड इंटीजर -4। अब अपन ने क्या किया, इसका सम किया है, तो इसको सोल्व कर दीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 5 प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस इज -1 एंड प्लस -1 इज -4, ठीक है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 -1 एंड -4 इज -5, 5 - 5, आंसर विल बी 0। क्या आया अपने पास? आंसर 0 आया, ठीक है। ये किसका आ गया? रो फर्स्ट का, राइट। अब अपन चलते हैं सेकंड, रो सेकंड। क्या लेंगे अपन? रो सेकंड। दिस इज रो सेकंड। इसमें क्या इंटीजर्स है? जो 3 इंटीजर्स है उनका सम कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट इंटीजर -5, सेकंड इंटीजर -2 एंड थर्ड इंटीजर +7। नाउ फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट्स। क्या अपन को करना है? ब्रैकेट को ओपन करना है। -5 प्लस -2 एंड +7, तो ये हो जाएंगे -5 एंड -2 इज -7 एंड +7, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आंसर विल बी 0, ठीक है। क्या होगा? आंसर 0 होगा। अब उसके बाद में अपन ले लेते हैं रो थर्ड। दिस इज रो थर्ड। इसमें से जो भी इंटीजर गिवन है उनका सम कर लेंगे। 0 प्लस 3 प्लस थर्ड इंटीजर इज -3, तो राइट इन ब्रैकेट में लिख लीजिए। नाउ 0 प्लस 3 इज 3 एंड प्लस -3, तो 1 इज +3 एंड सेकेंड 1 इज -3, तो दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएंगे? 0, ठीक है। तो ये तो आ गया अपने आंसर रो का। रो फर्स्ट इज 0 आ रहा है प्लस करने पर, रो सेकंड प्लस करने पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, एंड रो थर्ड इनका भी जब अपन प्लस माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। अब अपन ले लेते हैं कॉलम। सबसे पहले लेंगे कॉलम फर्स्ट। कॉलम
फर्स्ट, तो कॉलम फर्स्ट अपना ये हो जाएगा 5 -5 एंड 0, देयर आर 3 इंटीजर्स, तो इनका सम कर लीजिए। तो ये हो जाएगा कॉलम फर्स्ट इज +5, कॉलम सेकंड इज -5 एंड कॉलम थर्ड इज 0। ठीक है, इनका सम कर देंगे। तो देखो 5 + -5 + 0, तो क्या हो जाएगा 0। तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएंगे, आंसर विल बी 0। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। राइट नाउ अब अपन लेंगे कॉलम सेकंड। कॉलम सेकंड में इंटीजर कौन से हैं, -1 -2 एंड +3, इनका सम कर दीजिए। तो कॉलम सेकंड का सम क्या हो जाएगा, -1, तो राइट इन ब्रैकेट -1, नाउ सेकंड इज -2, तो प्लस का साइन लगाएंगे एंड -2। प्लस का साइन अपन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि जो इंटीजर गिवन है, रो कॉलम और डायगोनल्स जो इंटीजर गिवन है उनका आपको क्या करना है, सम करना है, और सम करने के बाद में आपको बताना है कि उन सभी का, रो का, कॉलम और डायगोनल्स, इन सब का सम सेम आ रहा है क्या, वो बताना है। अगर सेम आएगा तो अपन कह देंगे दिस इज मैजिक स्क्वायर, अदरवाइज नॉट मैजिक स्क्वायर। तो देखो थर्ड इंटीजर इज +3, नाउ सोल्व -1 ± -2 +3, तो यहां हो जाएगा -1 एंड -2 -3 एंड +3, -3 एंड +3 बोथ आर कैंसल आउट एंड आंसर विल बी 0। क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया। अब अपन लेंगे कॉलम फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब लेंगे अपन कॉलम थर्ड। कॉलम थर्ड इंटीजर्स आर -4 7 एंड -3, इन सभी का सम कर दीजिए। तो यहां पर आ जाएगा -4 + 7 + -3, तो यहां पर इसको ब्रैकेट में ले लीजिए -3 को। नाउ सोल्व -4 + 7 ± -3। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं नेगेटिव इंटीजर को एक साथ लिख लेता हूं, यहां पर -4 -3 एंड +7, नेगेटिव इंटीजर को मैंने साथ में लिख लिया और पॉजिटिव इंटीजर को मैंने लास्ट में लिख दिया। अब देखो -4 एंड -3 साइंस आर सेम, तो यहां पर हो जाएंगे -7, दोनों ऐड हो जाएगी, दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी, +7, 7 - 7 इज 0। राइट, अब देखिए रो फर्स्ट आंसर इज 0, रो सेकंड आंसर इज 0, रो थर्ड आंसर इज 0, कॉलम फर्स्ट 0, कॉलम सेकंड आंसर इज 0, कॉलम थर्ड आंसर इज 0। नाउ अब अपने पास क्या रहेगी, डायगोनल्स। तो डायगोनल फर्स्ट, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए स्क्वायर, देयर आर 2 डायगोनल्स। तो अब ये हो जाएगी डायगोनल, एक तो देखिए ये दिस इज डायगोनल फर्स्ट एंड दिस इज डायगोनल सेकंड, ये वाले डायगोनल्स हो गई। तो इनका क्या कर लीजिए, डायगोनल्स का सम। तो डायगोनल फर्स्ट इज 5 -2 एंड -3, तो डायगोनल फर्स्ट हो जाएगी अपनी +5 प्लस सेकंड इज -2, इंटीजर क्या आ गया -2 एंड प्लस थर्ड इंटीजर क्या आ गया अपने पास -3। राइट, नाउ सोल्व 5 प्लस, अब देखो प्लस माइनस इज -2, नाउ प्लस माइनस इज -3। नाउ सोल्व 5, देयर आर 2 इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, तो ये हो जाएंगे -5, आंसर विल बी 0। इनका भी आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये अपनी हो गई डायगोनल फर्स्ट। अब अपने को लेना है डायगोनल सेकंड को। तो देखो डायगोनल सेकंड डायगोनल के इंटीजर्स को सम करना है, तो यहां पर हो जाएगा -4 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा बिटवीन -2, दिस इज -2 प्लस एंड थर्ड इंटीजर इज 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। नाउ सम द इंटीजर्स, इंटीजर का क्या करना है, सम करना है, ओपन द ब्रैकेट्स, तो ये हो जाएगा -4, दिस इज प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस इज -2 एंड प्लस 0, 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जो सेम नंबर है वो आ जाएंगे। देखो -4 एंड -2 इज -6, आंसर इज -6। इसका आंसर डायगोनल सेकंड का आंसर क्या आ गया अपने पास -6।
अब देखिए क्या सभी का सम करने पर रो, कॉलम्स एंड डायगोनल्स, इन सभी का सम करने पर क्या सेम सम आ रहा है? देखो रो 0, सेकंड रो 0, थर्ड रो 0, कॉलम फर्स्ट 0, कॉलम सेकंड 0, कॉलम थर्ड 0, यहां तक सेम है। अब अपन चलते हैं डायगोनल्स पे। डायगोनल फर्स्ट 0, डायगोनल सेकंड इज -6। जब अपन सेकंड डायगोनल का क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो आंसर अपने को क्या मिल रहा है? -6 मिल रहा है। तो दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। क्या यह मैजिक स्क्वायर है? नो, दिस इज नॉट मैजिक स्क्वायर। दिस इज नॉट मैजिक स्क्वायर। यह मैजिक स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आंसर सभी का सम करने पर सेम नहीं आ रहा है। डायगोनल जो सेकंड है उसका आंसर क्या आ रहा है अपने पास? -6। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं इट इज नॉट मैजिक स्क्वायर। यह आ गया अपना आंसर, इट इज नॉट मैजिक स्क्वायर। यह चीज अपन लिख सकते हैं कि यह मैजिक स्क्वायर नहीं है। यह हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट। इसका सेकंड पार्ट और है, और उसमें भी अपने को क्या देखना है? रो का सम करना है, कॉलम का करना है और डायगोनल्स का करना है। एज इट इज सेम क्वेश्चन है, बस उसमें भी अपने को यही बताना है कि कॉलम, रो और डायगोनल्स अगर सेम आ रही है, जब उनका सम है वो सेम आ रहा है, ऐड करने पर सेम आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि इट इज मैजिक स्क्वायर। और नहीं आ रहा है तो अपन लिख देंगे इट इज नॉट मैजिक स्क्वायर।